जेफरी एप्स्टीन का मामला एक बड़ा और बदनाम फौजदारी केस है जिसमें जिनसी जराइम, इंसानी स्मगलिंग और ताकतवर लोगों से ताल्लुकात जैसे संगीन इल्जामात सामने आए और इसमें कई बड़े नामवर सियासतदान के नाम भी सरे फहरिस्त रहे। जिसके बाद एक और बड़ी खबर ने दुनिया में तहलका मचा दिया है और वो खबर है इस्राइल के वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू के प्रोस्टेट कैंसर से मुताल्लिक। जिसके बाद लोगों में तरह तरह के सवालात जन्म ले रहे हैं कि क्या ये जुल्म की सजा है या मासूम फलस्तीनियों की खामोश आह जिसने अब जाकर अर्श पर दस्तक दी है। क्या अभी दुनिया को इससे मुताल्लिक बहुत कुछ देखना अभी बाकी है? जी हां, इस्राइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने 24 अप्रैल 2026 को इंकिशाफ किया है कि उन्हें इब्तिदाई मरहले के प्रोस्टेट कैंसर की तशखीस हुई थी, जिसका वो खामोशी से इलाज करवा चुके हैं और अब मुकम्मल सेहतियाब भी हैं। नेतन्याहू ने बताया कि मामूल के तिब्बी मुआयने के दौरान प्रोस्टेट में एक छोटा सा कैंसर ज़दा रसोली पाई गई थी। उन्होंने रेडिएशन थेरेपी के जरिए इसका इलाज करवाया है और दुनिया से अब तक इसलिए छुपा कर रखा था कि ईरान के साथ जारी कशीदगी के दौरान दुश्मन इसे प्रोपेगेंडे के तौर पर इस्तेमाल ना कर ले। अब क्या यह सिर्फ एक तिब्बी वाकया है या फिर खुदा की पकड़? इस पर आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।